In history, last lecture we started with chapter number 2, India events after 1960. Okay? और उसमें हमने 1960 के डेकेड में जो भी इवेंट्स हुए थे वो हमने देखा, right? And also how India had to face many challenges during the initial period after independence. वो हमने देखा, challenges like issues like इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये सारे इश्यूज को कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया, ओके, एंड कैसे प्लानिंग कमीशन उन्होंने एस्टैब्लिश किया, ये सारे इश्यूज को डील करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में देखी. नाउ लेट अस सी 1970s. The 1970s. The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ उस दौरान बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री हो गया. बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान का ही पार्ट वो था. ओके, एंड उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे क्योंकि बांग्लादेश अपना खुद का सेपरेट कंट्री चाहती थी, तो इसके लिए उनके बीच भी वॉर हुआ. तो उस दौरान बांग्लादेश सेपरेट हो गई पाकिस्तान से. एंड इंडिया आल्सो सपोर्टेड बांग्लादेश टू गेट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान. ओके, as a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. Okay, जो एटॉमिक एनर्जी है यानी जो न्यूक्लियर पावर है उसको सिर्फ हम पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते थे. ओके, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 यूएन ने ये डिसाइड किया था कि कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हार्मफुल पर्पस के लिए या डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज नहीं करेगी और इंस्टेड अपने कंट्री के एज अ रिसोर्स वो यूज कर सकती है. तो इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी को एज अ पीसफुल पर्पस यूज करने के लिए उसका टेस्ट उसने कंडक्ट किया पोखरान राजस्थान में इन द ईयर 1974. ओके, और ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है. बच्चों, अगर आप लोग मूवीज देखते हो तो इस इवेंट के ऊपर एक मूवी बनी है जिसमें जॉन अब्राहम है एंड मूवी का नाम परमाणु है. ओके, अगर आप वो पिक्चर देख सको तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें से भी समझ में आएगी. ओके, In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in the Indian Federation. Okay, 1975 को सिक्किम जो कि पहले एक प्रिंसली स्टेट था वो इंडियन फेडरेशन को ज्वाइन हो गया. ओके, बच्चों, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी जो कि जहाँ पर राजा और महाराजा का रूल वहाँ पर चलता था. तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तभी उनके पास ऑप्शन था, प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन था कि या तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते या तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट रह सकते हैं. तो इनिशियली बहुत ही प्रॉब्लम हुआ क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट वर्कआउट करे, बट लेटर ऑन धीरे धीरे सारे स्टेट्स इंडिया के साथ मर्ज हो गए. तो इन 1975 सिक्किम इंडिया के साथ मर्ज हो गया. During this decade, the political situation in India grew unstable. The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during her election campaign. ओके, ये जो डेकेड रहा है 1970s का, ये बहुत ही पॉलिटिकली अनस्टेबल डेकेड रहा क्योंकि उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, ये जजमेंट दिया कि द देन प्राइम मिनिस्टर यानी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी
उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया इलेक्शन के दौरान। ओके बच्चों, जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारे ऐसे घोटाला भी होते हैं, ओके, जहाँ पर वोट्स का हेरा फेरी होता है एंड जो पार्टीज है वो जीतने के लिए ऐसे करप्शन करते हैं। तो उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने जीतने के लिए ऐसे ही घोटाला किया था। तो इसके लिए ये जजमेंट कोर्ट ने पास किया था उस वक्त। It led to nationwide strikes and protests. During this period, the situation became more complicated due to the movement led by Jayaprakash Narayan. Okay, जब ये बात सामने आई तो इसकी वजह से स्ट्राइक्स होने लगे, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लोग रास्तों पे आके दंगा फसाद करने लगे। तो उस दौरान सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि वो करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया तब ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। The situation of law and order in the country worsened and the government declared a state of national emergency on the basis of the constitutional provisions relating to emergency. Okay, ये जो सिचुएशन था वो इतना खराब हो गया था कि जो लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री वर्सेंड, मतलब हमारे जो कंट्री का लॉ और ऑर्डर था वो खराब हो गए। लोग कंट्रोल के बाहर स्ट्राइक करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से कंट्री को नेशनल इमरजेंसी, ओके, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। नेशनल इमरजेंसी एक ऐसा स्टेट है जब कंट्री में कुछ ऐसा इवेंट घटता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ और रूल्स है उसके व्यतिरिक्त गवर्नमेंट को कोई फैसला लेना पड़ता है। ओके, उसके व्यतिरिक्त उसको कोई नए लॉज या रूल्स बनाने पड़ते हैं। ओके, क्योंकि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को ये करना पड़ता है। ओके, एंड उस टाइम पे बहुत सारे जो राइट्स है लोगों के, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे जो सिटीजन्स के, उसको भी वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। ओके, during this turbulent period, the fundamental rights of Indian citizens were suspended. Turbulent period means unstable period. जब ऐसे unstable situation arise होता है जब कंट्री में, तो गवर्नमेंट को ये राइट रहता है कि वो सिटीजन्स के जो भी फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच, राइट टू मूव, ये सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको भी सस्पेंड किया जाता है ताकि वो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ला सके। ओके, ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन बट द ह्यूमन राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड। ओके, जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया तब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो अंडर कंट्रोल आ गया, लेकिन ह्यूमन का जो राइट्स था वो स्टिल सस्पेंडेड था, रेस्ट्रिक्टेड था, उनको अभी तक उनके राइट्स मिले हुए नहीं थे। द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 to 1977 एंड आफ्टर दैट द जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड। ओके, ये जो नेशनल इमरजेंसी का पीरियड था ये 2 साल तक था। ओके, 2 साल तक ये नेशनल इमरजेंसी चला एंड उसके बाद जो भी जनरल इलेक्शन हुआ वो तभी कंडक्ट हुआ। On the backdrop of the emergency, many opposition parties came together and formed a party called the Janata Party. Okay, जब ये इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था उस वक्त बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज जो रहते हैं, ओके, वो लोग इकट्ठे आए और उन्होंने एक अपना नया पार्टी फॉर्म किया, दैट इज जनता पार्टी। The Congress party led by Indira Gandhi was
ओके, जो कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त, जो रूलिंग पार्टी थी विच वॉज लेड बाय इंदिरा गांधी, वो डिफीट हो गई, वो पार्टी हार गई और जनता पार्टी जीत गई ओके इलेक्शन में। मोरारजी देसाई became the prime minister, but under his leadership, the Janata Party government couldn't last long due to internal differences. मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, जब जनता पार्टी जीत गई थी, बट उनका जो टेन्योर था वो ज्यादा नहीं था। ओके, उनका जो टर्म था वो ज्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि पार्टी में आपस में ही मेंबर्स के बीच डिफरेंसेस थी, तो उसकी वजह से उनका भी रूल ज्यादा देर तक नहीं चला। चरण सिंह सक्सीडेड हिम, बट इवन हिज गवर्नमेंट वाज अ शॉर्ट-लिव्ड वन। ओके, चरण सिंह, उनके बाद चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, बट उनका भी जो टेन्योर था वो बहुत ही छोटा था। सेम इशू, इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी के अंदर ही लोगों के लोगों के डिफरेंसेस थे, उसके वजह से उनका गवर्नमेंट ज्यादा नहीं चला। Elections were conducted once again in 1980 and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi came to power again. फिर वापस 1980 में इलेक्शन कंडक्ट हुए एंड उस टाइम पे वापस से कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई। ओके, now let us see the year 1980s. Okay, during this decade the Indian political system faced many new challenges. Okay, ये decade में इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है उन्होंने बहुत सारे नए चैलेंजेस फेस किए। The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. पंजाब में जो रहने वाले सिख कम्युनिटी के जो लोग थे वो चाहते थे कि उनका एक सेपरेट स्टेट हो, खालिस्तान करके। ओके, तो इसके लिए उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट किया एंड ये मूवमेंट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट था। जब कोई भी कम्युनिटी या कोई भी ग्रुप जब मूवमेंट स्टार्ट करती है तो वो वायलेंट लेवल तक पहुंच जाती है कई बार। तो इनका जो मूवमेंट था खालिस्तान मूवमेंट, वो भी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट रहा। Pakistan had lent its support to this movement and Pakistan also supported Sikh for this Khalistan movement. उनका सपोर्ट रहा उनको। Okay. The Indian Army was sent to the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of the Sikhs, in 1984 to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. ओके, इंडियन आर्मी को भेजा गया। जब पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हुए इसमें तो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो बहुत सारे टेररिस्ट आके गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे, तो उनको पकड़ने के लिए इंडियन आर्मी को भेजा गया था। ओके, वन ऑफ द सिख बॉडीगार्ड्स इन इंदिरा गांधीज पर्सनल सिक्योरिटी असैसिनेटेड हर। ओके, इंदिरा गांधी के जो एक बॉडीगार्ड के जो एक पर्सनल सिक्योरिटी जो थे, जो कि एक सिख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को किल किया। असैसिनेट करना